वहाँ वो औरत उस आदमी की छाती से दिल निकाल कर खा रही थी। पवन डर कर चीख उठा। नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी हमें हमारे सब्सक्राइबर विकास जी ने भेजी है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम विकास है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैंने 4-5 साल हेल्पिंग करके अपना खुद का ट्रक खरीदा था और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे घर में सब लोग खुशी से रह रहे थे। लेकिन एक दिन हमारे आसपास के सारे शहरों और गांवों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और कर्फ्यू लगने के बाद मेरा काम एकदम बंद पड़ गया था और मेरे साथ साथ मेरे हेल्पर पवन का भी यही हाल था। पवन भी बहुत गरीब था, उसको और कोई काम भी नहीं आता था। तो उसके माता पिता ने मुझसे बात करके पवन को भी अपने साथ लगाने को कहा और उस टाइम काम बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे भी एक हेल्पर की ज़रूरत थी तो मैंने पवन के लिए हाँ कर दी। अब पवन भी ट्रक चलाना सीख चुका था, लेकिन कर्फ्यू की वजह से दोनों का काम बंद पड़ गया था। ऐसे ही 6 से 7 दिन बीत गए। एक शाम में खाना खाकर सोने को जा रहा था, तभी मेरे फ़ोन बजा। हेलो विकास जी, मुझे थोड़ा सामान दूसरे शहर पहुंचाना है। कल शाम को अपना ट्रक लेकर मेरे यहाँ आ जाना। ठीक है मालिक, मैं कल शाम को आता हूँ। कॉल मेरे सेठ की थी, धनपत राव की। मैंने कई बार उनका सामान दूसरे शहरों में पहुंचाया है। मैं बहुत खुश था कि मुझे आज 8 से 9 दिन बाद काम मिला था। मैंने पवन को फ़ोन किया और उसे भी बता दिया कि कल हमको सेठ धनपत राव के यहाँ ट्रक लेकर जाना है। पवन ने भी हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे और मैं भी सो गया। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो पवन भी मेरे घर आ चुका था। हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और करीब दोपहर के 1 बजे सेठ धनपत राव के यहाँ निकल पड़े। उनका घर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर था। करीब 1 से 1.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए और मैंने सेठ को कॉल करी तो सेठ ने कॉल उठाकर कहा, मैं ज़रा थोड़े काम से बाहर आया हूँ, 2 से 3 घंटे रुको, मैं आता हूँ। यह बोलकर सेठ ने कॉल काट दी। पवन ने मुझसे पूछा, कहाँ हैं सेठ और कब तक आएंगे? मैंने कहा, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे सेठ को। फिर पवन बाहर गया और दुकान से जाकर 2 सिगरेट ले आया। सिगरेट पीकर मैं सो गया। तभी ट्रक के गेट पर एक दस्तक हुई और मेरी आँख खुली। मैंने बाहर देखा तो बाहर सेठ खड़े थे। मेरे साथ साथ पवन भी सो गया था। मैंने पवन को उठाया और ट्रक माल की तरफ लगवा दिया। सेठ के नौकर ट्रक को लोड करने लगे और करीब शाम के 6 बजे तक ट्रक लोड हो चुका था। अब पवन और मैं ट्रक को लेकर चल दिए जयपुर की तरफ। चांदनी रात थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हाईवे पर चारों तरफ धुंध सी छाने लगी थी। तभी पवन ने मुझसे कहा, यार बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं ढाबा दिखे तो ट्रक रोकना। करीब 2.5 घंटे के बाद एक जंगल के रास्ते पर ढाबा आया, जहां रुककर हमने खाना खाया और ढाबे के मालिक से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, जयपुर जाना है, यहाँ से चले जाएंगे क्या? उसने कहा, चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ ख़तरा है और आज चांदनी रात भी है, तो वो वहाँ ज़रूर मिलेगी। मैंने कहा, कौन मिलेगी? वो चंद्रवती, जो चांदनी रात में अपने शिकार को
ढूंढकर मार डालती है। लेकिन विकास ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। चारों तरफ घने पेड़ और अंधेरा था। ट्रक अपनी स्पीड में चल रहा था। तभी जंगल के बीचों बीच जाकर ट्रक बंद पड़ गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो ट्रक का इंजन बहुत गर्म पड़ गया था। उसमें से धुआं निकल रहा था। मैंने पवन से कहा, पवन, ट्रक का इंजन गर्म हो गया है, हमें इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना होगा। यह कहकर मैं भी ट्रक में चढ़ गया। तभी हमें पीछे से दूर से रोशनी आती दिखाई दी जो हमारी तरफ बढ़ रही थी। असल में वो एक ट्रक था जो वहाँ से गुजर रहा था। मैंने और पवन ने देखा उस ट्रक में 2 लोग थे। ट्रक बहुत तेज़ चल रहा था और वो कब हमारी आंखों से ओझल हो गया हमें भी पता नहीं चला। मैंने फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जंगल से आते जानवरों की आवाज़ दोनों को डरा रही थी। कहीं कोई जानवर उन पर हमला न कर दे। पवन खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी एक अजीब सी चीज़ एक डरावनी आवाज़ से भागकर आगे की ओर गई। मैंने कहा, ये कौन सा जानवर था? लेकिन पवन डरा हुआ था, जैसे उसने कोई चुड़ैल देख ली हो। मैंने पवन से कहा, पवन, क्या हुआ? तू डरा हुआ क्यों है? पवन ने कहा, वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी जो लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थीं और वो बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने पवन से कहा, अरे पवन, तेरी आंखों में नींद है, वो कोई औरत नहीं, कोई जानवर होगा। पवन ने कहा, नहीं, जानवर साड़ी नहीं पहनते। उसकी यह बात सुनकर मैं भी डर गया। अगर वो औरत थी तो वो इतनी तेज कैसे भाग सकती है? ये सब सोचते हुए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और अब ट्रक स्टार्ट भी हो गया। अब रात के 12 बज चुके थे। मुझे जोरों से नींद लग रही थी। मैंने ट्रक को पवन को चलाने को दे दिया और मैं दूसरी सीट पर सो गया। पवन ट्रक को मस्ती में चला रहा था। तभी आगे जाकर पवन ने जोर से ब्रेक मारा और तभी मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा पवन ट्रक का गेट खोलकर बाहर जा रहा था। मैंने भी बाहर देखा तो बाहर वो ट्रक उल्टा पड़ा था। मैंने और पवन ने उस ट्रक की सीट पर जाकर देखा तो उन दोनों में से आगे कोई भी नहीं था। ट्रक को पलटे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उसके पहिए अभी भी घूम रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक आदमी के चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर हम दोनों डर चुके थे। तभी पवन ने कहा, कहीं वो ढाबे वाले आदमी की बात सच तो नहीं है? नहीं यार पवन, तो मुझे डरा मत। चल उस आवाज़ की तरफ चलते हैं, क्या पता वो दोनों मुसीबत में हों, उन्हें लुटेरे ने पकड़ लिया हो। ठीक है, चलो। हम दोनों उस चीख की तरफ बढ़ने लगे। चांदनी रात की वजह से हमें हल्का हल्का सब दिखाई पड़ रहा था। हम जंगल में और आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी आगे गड्ढे में देखकर हम दोनों की होश उड़ गई। वहाँ वो औरत उस आदमी की छाती से दिल निकाल कर खा रही थी। पवन डर कर चीख उठा। फिर उसने अपना मुंह घुमाया और हमारी ओर देखने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद पड़ी हुई थीं। वो हमें देखकर खड़ी हो गई। तभी मैं और पवन वहाँ से चीखते हुए अपने ट्रक की तरफ भागने लगे। भागते भागते हमारे पीछे से
उसके आने की आवाज़ भी आ रही थी। हम दोनों ट्रक में जाकर बैठ गए और मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी हमें ट्रक के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। शायद वो वही थी, चंद्रवती, जो चांदनी रात में सबका शिकार करती है। वो अब हमारी ट्रक के ऊपर थी और हल्की हल्की आगे की ओर बढ़ रही थी। तभी एकदम से वो हमारी ट्रक के आगे कूद पड़ी। उसको देखकर पवन फिर से चीख पड़ा। मैं बार बार ट्रक स्टार्ट कर रहा था, पर वो अब हमारे ट्रक के आगे रेंगती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों सुन पड़ चुके थे और सोच रहे थे शायद ये हमारा आखिरी सफ़र है। तभी कहीं दूर से एक और बेहद डरावनी आवाज़ आई और वो चंद्रवती उस आवाज़ की तरफ चली गई। तो ये था इस स्टोरी का पहला भाग। दूसरा भाग और भी ज़्यादा डरावना और भयानक होगा। दूसरा पार्ट सुनने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही दूसरे पार्ट के साथ।